इसलिए आप लोग आज पढ़ने कहा जाता है तो मन चुराते हो, भगते हो। पढ़ने से जो है जो घर भगते हो, पढ़ने मन नहीं करता। लेकिन ये ध्यान रखो, आज यही चीज जो कर रहे हो कल बहुत दिक्कत करेगा। ये आपका जो मन नहीं लगता पढ़ने के लिए, आज 3-4 घंटा पढ़ने में भगते हो ना, कल ही 8-10 घंटा में तैयार कर रहे हैं। इसलिए जो अब मेहनत किया वो कल उसका जीवन बहुत आराम मिलेगा। इसलिए हमें पढ़ने से भागना नहीं चाहिए। एक बात और है, इसकी वैल्यू जो होता है वो नहीं जानते। इसकी वैल्यू क्या? अब वैल्यू आपको समझ में भी कहां से आएगा? जैसे एक गन्ना होता नहीं, शुगर केन, अंग्रेजी क्या कहते हैं? शुगर केन कहते हैं। तो गन्ना होता है और हम गन्ने को कहते हैं कि भैया ये बहुत खट्टा है, बहुत मीठा है, तो लोग गन्ना नहीं छोड़ते, गन्ना नहीं छोड़। और ये जान पाओ गन्ना बहुत बढ़िया है, बहुत मीठा, बहुत मुलायम है, तो ये समझ लो कि जैसे हो वैसे जल्दी मिल जाए, चाहे छीन के चाहे पैसे से, जैसे भी गन्ना मिलना तो नहीं। उसकी क्वालिटी जानते तब, गुण जानते हैं, उसकी वैल्यू जानते हैं, तब हम उस गन्ने का डिमांड करते हैं। उसी तरह से जो आपकी शिक्षा एजुकेशन है उसकी वैल्यू समझो। अब वैल्यू समझ में कहाँ आएगा? मैं जैसे गन्ने की वैल्यू समझ में आया कि कोई चू रहा था, देखिए उसे मुझे मीठ गया, अब मुंह में पानी आ गया, उसकी वैल्यू समझ गए। ऐसे एजुकेशन की वैल्यू तब समझ में आएगा जब कोई बढ़िया जॉब करता है, लाल बत्ती से घूमता है, नीली बत्ती से घूमता है, बढ़िया जो है उसकी लग्जरी लाइफ है। उससे जब कंपैरिजन करोगे एजुकेटेड पर्सन से, तब जाकर के समझ में आएगी हाँ इसकी वैल्यू क्या है, एजुकेशन की वैल्यू क्या है। अब किसी अनपढ़े वाले से व्यक्ति से, किसी मजदूर से, किसी किसान से, या और इधर उधर जो है घूमने वालों से कंपैरिजन करोगे तो श्योर है आपका मन नहीं लगेगा। तो इसलिए हमेशा पढ़े लिखों के जो सफल हैं कैसे हुए उनके बारे में जानो, तब जो है उसकी वैल्यू समझोगे, उसकी मिठास क्या है, कैसे सफल हो गए, ये कैसे हो गए डॉक्टर, कैसे हो गए इंजीनियर, कैसे हो गए, ये कैसे अधिकारी बन गए, ये कैसे टीचर हो गए। जब इसकी वैल्यू, इसके बारे में समझोगे तब ये है एजुकेशन की मिठास। इसलिए एजुकेशन की वैल्यू समझो। चलिए अब आते हैं आपको पॉइंट पर। अब हम आपको एक हिंदी के सवाल बताने जा रहे हैं। हम पढ़ा रहे थे तो देखे कुछ लोग दिक्कत हो रहा था, तो हम ऊपर वाले क्या कहते हैं? ऊपर वाले क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉमिनेटर, डोमिनेटर। ठीक है। तो अब जब तक ये कौन, ये नीचे वाला पोर्शन से कहते हैं हल। जिन्हें क्या कहते हैं? हल को कहते हैं। और आप लोग हल भी देखे होंगे। हल देखे हो? ट्रैक्टर देखे हो जुताई करते हो? नहीं देखे हो? नहीं, ध्यान देखना। हल जो होता है नीचे लगा होता है, जुताई करते हैं। तो अगर वो बराबर हो नहीं है तो खेत में जुताई बराबर नहीं हो जाएगा, नहीं होगा तो बराबर खेत में लगे जाएंगे।
उसकी हल की जुताई रुपए। इसी तरह से ये है भिन्न का सवाल, इसका जो हर है ये बराबर है ही नहीं, पहले इसको बराबर करो, क्या कर लो बराबर कर लो, तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो जब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 होगा, ठीक है 12 होगा, एलसीएम कितना होगा 12 होगा, ठीक है एलसीएम कितना होगा 12। देखिए हम दोनों का एलसीएम निकाल दे रहे, देखिए 2 दूनी 4, 3 लिखना होता है, 2 इसके 2, 3 लिखना होता है, 3 इसके 3। अब इनको हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, एलसीएम कितना हुआ। और वैसे भी इसको हम 3 से गुणा कर दिया और इसको 4 से गुणा करने वाला होगा, तो एक कंडीशन है जितना इसमें गुणा करोगे ऊपर निकलना है, ठीक है 4 से इसमें करेंगे तो ऊपर ही गुणा करना होगा। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं। देखो इसमें गुणा करने किससे करे बिंदु किससे करे 30, 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9। यहाँ देखो यहाँ किससे करेंगे 4 से 2 करेंगे, यहाँ ऊपर भी करेंगे 4 1 3 4 7 है 12। अब इसको हम जोड़ लेंगे। अब देखिए हर बराबर होगा नहीं होगा, हर बराबर हो गया ना, अब बराबर होगा चाहे ना हो, ठीक है सब्ट्रैक्ट करना हो चाहे ऐड करना, जब तक ये जो है हर आपका बराबर नहीं होगा तब तक आप जोड़ सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ दोनों बराबर हो गए, इसमें जोड़ देंगे और 9 4 कितना हो गया 13। बात समझ में आ गया। इसी तरह से आप सारे भिन्न के सवाल लगाएंगे, कोई दिक्कत होगा बताएगा, उसका वीडियो भी डाल देंगे, ओके।